नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार वालों के लिए आज कुछ बड़ी खबरों के साथ कुछ हैरान कर देने वाली खबरें भी सामने आ रही है। तो आज के इस वीडियो में बिहार की ताजा और सनसनी खबरों पर बात करेंगे। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो बिहार में खैर रिकवरी रेट बढ़ गया है, लेकिन कोरोना के नए मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बिहार में फिर से 1860 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गए और संक्रमितों की संख्या 1,28,850 हो गई और उसके साथ 4 जिलों में 100 से ज्यादा संक्रमित की पहचान हुई है। तो चलिए जानते हैं आखिर कहां से कितने नए मरीज मिले। तो पटना में सबसे ज्यादा 297, बेगूसराय में 123, भागलपुर में 129 और मुजफ्फरपुर में 104 और उसके साथ ही अररिया में 84, अरवल में 5, औरंगाबाद में 67, बांका में 10, भोजपुर में 29, बक्सर में 26, दरभंगा में 21, पूर्वी चंपारण में 70, गया में 98, गोपालगंज में 58, जमुई में 18, जहानाबाद में 19, कैमूर में 13, कटिहार में 65, खगड़िया में 3, किशनगंज में 24, लखीसराय में 20, मधेपुरा में 31, मधुबनी में 95, मुंगेर में 7, नालंदा में 30, नवादा में 15, पूर्णिया में 75, रोहतास में 54, सहरसा में 19, समस्तीपुर में 31, सारण में 37, शेखपुरा में 11, शिवहर में 19, सीतामढ़ी में 27, सिवान में 9, सुपौल में 61, वैशाली में 24 और पश्चिमी चंपारण में 30 नए संक्रमितों की पहचान हुई। तो कोरोना पर नीतीश सरकार के जवाब से हाईकोर्ट असंतुष्ट और कहा कि सही बात बताइए। तो पटना हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी से उत्पन्न गंभीर समस्या पर राज्य सरकार से जवाब मांगा था और इस पर सुनवाई के दौरान सरकार ने गुरुवार को जवाब दिया, जिससे कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 8 सितंबर का दिन तय करते हुए राज्य सरकार से फिर जवाब मांगा है। तो देखिए आखिर कोर्ट में क्या क्या बातें हुई। तो याचिका पर बहस करते हुए अधिवक्ता रितिका रानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार अस्पतालों में सीसीटीवी लगाए जाने थे ताकि परिवार वाले अपने मरीज को देख सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आगे कहा गया कि आबादी है 12 करोड़ 77 लाख, लेकिन 25 लाख लोगों की आरटीपीसीआर मशीन से कोरोना जांच कराई गई है। पूरे राज्य में ऐसी केवल 9 मशीनें हैं और इस तरह से केवल 2% लोगों की ही कोविड टेस्ट हो पाई। और वकील ने आगे कहा कि राज्य सरकार कोरोना टेस्ट के बारे में सही जानकारी नहीं दे रही है। राज्य सरकार ने एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम भी नहीं बनाई है जो जिलों में जाकर सही जांच कर सके। और खबर आ रही है कि राज्य सरकार ये भी नहीं साफ कर सकी कि कोरोना से मरने वालों का शरीर किस प्रकार से नष्ट किया जा रहा है। सुशांत सिंह के पिता बोले कि हत्यारीन है रिया और मेरे बेटे को जहर पिलाया करती थी। और सुशांत के पिता ने कहा कि तुरंत गिरफ्तार कर करो पूछताछ। तो दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने पहली बार रिया चक्रवर्ती पर खुलकर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि रिया चक्रवर्ती मेरे बेटे की हत्यारी है। और आपको बता दें कि बुधवार को सुशांत के पिता के अधिवक्ता विकास सिंह ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती द्वारा सुशांत को प्रतिबंधित ड्रग्स दिए जाने की आशंका जताई थी। और वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा ऐसा लगता है कि रिया ने सुशांत को बिना उनकी जानकारी के प्रतिबंधित ड्रग्स दिया ताकि उनके दिमाग को नियंत्रित करके उनके साथ मनमानी कर सके। उन्होंने कहा कि रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी और वह उसकी हत्यारी है और जांच एजेंसियों को चाहिए कि रिया और उनके सहयोगियों को अविलंब गिरफ्तार करे और उसे सजा दिलाए। तो बिहार में चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, अब बिना बीएड वाले भी बन सकेंगे शिक्षा सेवा के अधिकारी। तो बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला किया है। अब बिहार शिक्षा सेवा के अधिकारियों के लिए बीएड की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई और इसके अलावा बिहार शिक्षा सेवा नियमावली में भी संशोधन किया गया है। और शिक्षा विभाग के अपर सचिव गिरवर दयाल सिंह ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और इसके लिए लंबे समय से मांग उठ रही थी। तो बिहार में खाद कालाबाजारी पर सरकार का शिकंजा और 318 दुकानों के लाइसेंस निलंबित।
खाद की कालाबाजारी करने वालों पर सरकार का शिकंजा कसने लगा है और अब तक राज्य में 1300 खाद की दुकानों पर छापेमारी की गई है और अनियमितता करने वाले 4 दुकानदारों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और अभी तक 318 उर्वरक दुकानदारों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं और 217 दुकानदारों से स्पष्टीकरण पूछा गया है। और कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी हालत में किसानों को उचित मूल्य पर ही खाद मिलनी चाहिए। तो सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वालों को 3 वर्षों तक देनी होगी सेवा। तो बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट व डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों को राज्य में 3 वर्षों की अनिवार्य सेवा देना होगा और राज्य सरकार ने यह आदेश वैश्विक महामारी कोविड-19 के मद्देनजर जारी किया है और सूबे के मेडिकल कॉलेज और सदर व पीएचसी में डॉक्टरों की आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है और 19 चिकित्सीय विभाग के लिए राज्य सरकार ने 370 डॉक्टरों का राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों में पीजी और डिप्लोमा उत्तीर्ण डॉक्टरों की पदस्थापित किया गया है। तो जो डिफेंस लाइन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर, बीपीएसएससी में बिहार पुलिस में एसआई और सार्जेंट की 2213 भर्तियां निकली है। तो बीपीएसएससी ने बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर की 1998 और सार्जेंट की 215 भर्तियां निकाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 24 सितंबर तक तय की गई और शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट रखी गई है। यदि आप ग्रेजुएशन पास हैं चाहे किसी भी सब्जेक्ट से, आप आवेदन कर सकते हैं। जनरल और ओबीसी वालों के लिए 700 रुपए लगेंगे आवेदन करने के लिए और एससी एसटी वालों और फीमेल कैंडिडेट के लिए 400 रुपए लगेंगे। वेबसाइट बता देता हूं www.bpss.bis.nic.in। और इन दोनों पदों के लिए वेतन की बात करें तो 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये तक दिए जाएंगे। तो कोरोना काल में जीएसटी संग्रह में परेशानी और सुशील मोदी बोले कि भरपाई करे केंद्र सरकार चाहे लेना पड़े कर्ज। तो कोरोना काल में राज्यों को लगातार जीएसटी संग्रह में हो रही परेशानी की ओर बिहार ने केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है और उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू करते समय राज्यों से वादा किया था और कहा था कि तय लक्ष्य से कम संग्रह होने पर वह क्षतिपूर्ति करेगा और इसके लिए तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बाकायदा क्षतिपूर्ति कोष सृजित किया था। और अब लॉकडाउन की वजह से केंद्र सरकार भी कर संग्रह लक्ष्य को लेकर परेशान है। तो केंद्र सरकार को भी भारी नुकसान हुआ है और ऐसे में केंद्र सरकार से आग्रह है कि वह या तो क्षतिपूर्ति मद से राशि की भरपाई करे या स्वयं कर्ज लेकर अपने वादे को पूरा करे। तो ऑनलाइन सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ और 3 लड़कियों समेत 6 गिरफ्तार। तो पटना पुलिस ने राजधानी में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है और 3 लड़कियों समेत 6 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है और पुलिस ने बुधवार को देर रात और गुरुवार को छापेमारी कर सेक्स रैकेट का संचालन कर रहे लोगों को गिरफ्तार किया। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार सातिर वेबसाइट के जरिए सेक्स रैकेट चला रहे थे और संभावित ग्राहकों को ऑनलाइन फोटो भेजा जाता था, फिर डील तय होने के बाद सातिर उन्हें अपने ठिकाने तक लाते थे। राजधानी पटना में सड़क की खस्ताहाली और बिजली को लेकर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की नोटिस। तो बिहार की राजधानी पटना में सड़क की खस्ताहाली और बिजली के खंभे नहीं गाड़े जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने पटना नगर निगम सहित साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तथा नगर परिषद को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है और कोर्ट ने 2 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। तो मुजफ्फरपुर के हथौड़ी में घर में सो रही नाबालिग को साथियों के साथ ले गया युवक और पास की झोपड़ी में किया दुष्कर्म। तो थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग लड़के का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है और बुधवार को परिजन के साथ थाने पहुंची पीड़िता ने बयान दर्ज कराया है और मामले में पीड़िता के परिजन ने बताया है कि सोमवार को देर रात जब घर में सभी लोग सो रहे थे तो पड़ोस का ही एक युवक अपने एक साथी के साथ घर में घुस गया और उसकी पुत्री का मुंह दबाकर अगवा कर लिया और पास की ही एक झोपड़ी में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और आरोपितों से मुक्त होने के बाद पीड़िता ने परिजनों को इस घटना की जानकारी दी।
तो बांका में पड़ोस की युवती से रेप के बाद युवक ने गला घोंटकर मार डाला और आरोपी गिरफ्तार। तो बिहार के बांका में बौंसी थाना क्षेत्र के एक गांव में 18 वर्षीय युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई और युवती की मां ने पुलिस को बयान दिया है और उसमें कहा है कि मंगलवार रात आरोपी युवक घर में घुसकर उसकी बेटी से दुष्कर्म किया। शोर मचाने के बाद वह मौके से फरार हो गया और बुधवार सुबह इस मामले को लेकर गांव में पंचायत बुलाई गई, जहां आरोपी युवक और उसके पिता अपने ऊपर लगे आरोप से मुकर गए और इसके बाद पंचायत से उठकर वह चला गया। और दोपहर बाद जब घर में युवती अकेली थी तो आरोपी युवक ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी।